वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस। हमने चैप्टर 1 2 3 कर लिया है। अब हम करने वाले हैं हमारा चौथा चैप्टर शुरू। चैप्टर 4 है आपका डेटा एंड एनालिसिस। आपने शायद डेटा का अल्फाज पहले सुना होगा, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले डेटा होता क्या है, एनालिसिस का क्या मतलब है, ये एनालिसिस क्या होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखें, ये चैप्टर आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले सबसे डेटा क्या होता है। तो देखें, डेटा एक ऐसी चीज़ है, हमारा चैप्टर ही शुरू हो रहा है कि डेटा होता क्या है। तो देखें, डेटा एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई सी भी डिटेल ले लें, ठीक है, कोई सी भी एक डिटेल, ठीक है। डेटा क्या होती है? कोई सी भी डिटेल किसी भी फॉर्म में। क्या मतलब? जैसे डिटेल क्या होगी? एक तो डिटेल मतलब आप कोई से भी अल्फाज ले लें, ठीक है, वर्ड्स, या कोई नंबर ले लें, या कोई टेक्स्ट ले लें, या सेंटेंसेस ले लें, ठीक है। ये क्या होता है? आपका डेटा होता है। अब इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं, आपकी है ना टीचर होती है, उनके पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है, ठीक है। और टीचर यहाँ पे ऐसी आपकी है ना अटेंडेंस ले रही थी, जैसे ये नेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आज की तारीख हो गई, और फिर एक और कॉलम आ जाता है, फिर वहाँ पे है ना टिक लगता है या कुछ लगता है, अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, चले हमने नाम लिख लिया, ठीक है, क्या नाम लिखा हमने, चले अली लिख लेते हैं, ठीक है, अली भाई साहब, और आज की डेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेट हमने लिख ली 28/11। अटेंडेंस हाँ या ना, ऐसे टिक मार दिया, ठीक है। ऐसे और भी है ना बच्चे होते हैं और डेट्स होती हैं, ठीक है। अटेंडेंस ऐसे हमने क्रॉस, अच्छा ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। तो ये क्या कहते हैं? ये एक डेटा है। डेटा किस फॉर्म में? एक तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर पड़े हुए हैं जिससे आपकी डेट पता चल रही है, एक तो ये। दूसरा अल्फाज पड़े हुए हैं या फिर सेंटेंसेस पड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपका नाम लिखा हुआ है। फिर साथ में एक और फॉर्म होता है, अटेंडेंस आपकी एक और फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी जैसे हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, कि दो फॉर्म्स होते हैं, ज़ीरो या फिर 1। ज़ीरो का मतलब यस, ज़ीरो का मतलब नो, और 1 का मतलब यस। वैसी अटेंडेंस है, यस या नो, आइदर आप हैं या नहीं है क्लास में, ऐसा नहीं है बीच में, नहीं, आइदर आप हैं या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो यस या नो, बाइनरी का मतलब ये होता है, दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर यस या नो, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। तो ये आपका ट्रू मतलब यस, आपकी अटेंडेंस लगी है, और ये आपका फॉल्स मतलब आप एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसे यूं आपका डेटा होता है, ठीक है, ये डेटा होता है सिर्फ। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप है ना अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार पेशेंट जो आपके पास हैं उनके पास क्या क्या बीमारियां थी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला बंदा हम लेते हैं, उसकी आईडी 2000 है, ठीक है। अब उसकी एज क्या है? 57। उसका जेंडर, सेक्स क्या है? मेल। वार्ड, अच्छा सर्जरी हुई थी उस भाई साहब की, अच्छा साथ में डायबिटीज़ हुई थी उन बेचारे को, बहुत शुगर मतलब बहुत ही मीठा खा लिया था उन्होंने, तो डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा इनको हॉस्पिटल में एडमिट कब किया गया था? 25 जनवरी 2024 के, और निकाला कब गया इनको? तो इनको है ना एक हफ्ते बाद, 1 फरवरी को, ठीक है। वो है ना एक हफ्ते के लिए थे, आपके 7 दिन के लिए, ठीक है। और फिर ये और है ना चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, क्या ये स्मोकर थे और डायबिटीज़ क्या असल में थी या नहीं, बस शुगर हाई थी। तो ये ऐसी ही चीज़ें, ठीक है। आउटकम हुआ कि अच्छा क्या वो
सही सलामत निकले थे हॉस्पिटल से या फिर उनका इंतकाल हो गया था, क्या हुआ था। तो ये क्या कहते हैं, ये ऐसे ही अलग-अलग पेशेंट्स का हमने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, ठीक है? ये होता है आपका डेटा। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब आप बोलेंगे कि यार डेटा से क्या होगा? क्या फ़ायदा होगा? तो वही हमारे चैप्टर का नाम आता है, एनालिसिस। किताब में अगर हम जाएँ तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस चैप्टर में। एनालिसिस का मतलब क्या है? डेटा को आप स्टडी करते हैं, डेटा को आप देखते हैं कि यार अच्छा मैं है ना इसमें से काम-काम की चीज़ें निकालूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका अभी ये मैंने जो स्टूडेंट की हमने अटेंडेंस ली थी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं देखूँ अली भाई साहब पूरे साल में कितने दिन एब्सेंट होते हैं। अगर ये मैं अटेंडेंस नहीं लूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो भाई साहब स्कूल आ भी रहे हैं या नहीं, या फिर है ना हर वक़्त है ना बीमारी का या फिर है ना ऐसे कुछ कह के है ना छुट्टियाँ मार रहे हैं। स्कूल बंक मार के है ना रोज़ हलवा पूरी खाने जा रहे हैं। अम्मा-अब्बा को कह रहे हैं मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ लेकिन हलवा पूरी खा रहे होंगे। क्या ऐसा हो रहा है क्या असल में? तो टीचर अटेंडेंस लेता है, वो देखता है अच्छा टीचर देखता है कि अच्छा चलें, स्कूल होता है आपका 180 दिन, 180 दिन में से सिर्फ़ 120 दिन आपका है ना बेटा स्कूल आया, बाकी 60 दिन पता नहीं कहाँ छुट्टी मारी है। तो 60 दिन अच्छा ये अब हमें पता चला, ठीक है? अली भाई साहब है ना आपके 60 दिन स्कूल नहीं आए। फिर एक और है ना कोई स्टूडेंट ले लें, वो है ना सिर्फ़ 1 दिन एब्सेंट हुई थी, 179 डेज़ प्रेज़ेंट, 1 दिन चलो बारिश की वज़ह से है ना रोड ख़राब हो गए तो स्कूल नहीं आ सके या फिर है ना बीमार हो गई थी, कुछ भी। लेकिन है ना 1 दिन सिर्फ़ एब्सेंट, तो हम कह सकते हैं अच्छा नहीं ये बंदा स्कूल आ रहा था, ठीक है? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इम्पोर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। डेटा को हम स्टडी कर सकते हैं, उसमें से हम चीज़ें निकाल सकते हैं, इनसाइट्स निकाल सकते हैं, काम-काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। अब जैसे अस्पताल वाला था, डेटा अभी मैंने आपको अस्पताल का दिखाया था। इसमें से हमें क्या पता चल सकता है कि अच्छा हम यहाँ पे देखें कितने पेशेंट्स हमारे अस्पताल में मरे। इससे ये पता चल सके कि हमारे डॉक्टर काम के भी हैं या नहीं। अगर हमारे पास 200 पेशेंट आए और उसमें से 180 पेशेंट मर गए, तो इसका मतलब ये है कि यार कि आइदर बहुत ही खौफ़नाक बीमारी आई है जैसे कोरोना वायरस वापसी आ गया है, या फिर आपके डॉक्टर हैं उनको काम करना नहीं आता। चैट जीपीटी से है ना काम करवा के है ना पास हो गए गलती से। ऐसे ही यूँ है ना आप एनालिसिस पढ़ सकते हैं कि अच्छा यार क्या मसला कहाँ पे है। और उसके अलावा आपको और क्या चीज़ें पता चल जाती हैं, अच्छा कि मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पास सबसे ज़्यादा कौन-सी बीमारियाँ थीं? क्या कोविड-19 कोरोना हो रहा था उनको? या फिर क्या सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन, निमोनिया? ऐसी ही अलग-अलग चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, काम-काम की चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा हमारे पास पेशेंट्स हैं, वो कितने दिन के लिए रहते हैं हमारे पास अस्पताल में? तो ये डेटा को देख सकते हैं, मैं आइडिया मार सकता हूँ अच्छा कुछ पेशेंट 7 दिन, कुछ 4 दिन, ऐसी डेटा को मैं स्टडी कर सकता हूँ। और स्टडी करने के भी तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन डेटा होगा तभी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं ना कि आज चल क्या रहा है, ठीक है? बाकी और एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है? वही अब मैं है ना वापसी अपने जाके है ना रजिस्टर में देखूँ कि अच्छा कितने बच्चे थे जिनके ए ग्रेड आए। अगर मेरे बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके ए ग्रेड आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या स्कूल में कोई क्वालिटी का कोई मसला है ना। या अगर बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई स्कूल तो वीआईपी है, जैसे हमारी फेडरल का मार्जिन है, बच्चे फेल ही नहीं होते, क्यों?
वीआईपी लेवल की ट्यूशन्स हो रही हैं, नोट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ऐसे ही हम डेटा को स्टडी करते हैं कि अच्छा देखें कि यार कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चों की टॉप पोजीशंस आ रही हैं, ऐसे ही हमें पता चल सकता है। अच्छा फिर हम सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हैं, अच्छा एक कोई बच्चा है वो मैथ्स में वीक है लेकिन साइंस में स्ट्रांग है, हम डेटा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल। और ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे देखते हैं कि अच्छा मेरे पास कितने बंदे आए मेरे वेबसाइट पे और कितने लोगों ने मेरी प्रोडक्ट खरीदा। अगर लेट्स से मैं जूते बेच रहा हूँ, वेबसाइट पे लोग आए, कितने लोगों ने मेरा जूता खरीदा। इससे है ना मुझे डेटा मिल रहा है कि अच्छा चलो ये लोग है ना ये महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो मैं है ना ज़्यादा रेट बढ़ा देता हूँ, या ये सस्ती चीज़ें खरीदते हैं तो मुझे सस्ती चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ऐसे ही है ना मैं डेटा को स्टडी करके काम की चीज़ें निकाल सकता हूँ, इनसाइट्स निकाल सकता हूँ कि अच्छा सच क्या है। ऐसे आपको पता चलता है। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं, वो कैसे आ रही होती हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम आपका डेटा ले रहा है और डेटा से वो है ना प्रेडिक्ट कर रहा है कि अच्छा यार इस बंदे को है ना एक सर्टेन रील थी, लेट्स से है ना फ़ाद मुस्तफ़ा की रील थी। फ़ाद मुस्तफ़ा की रील है ना आपने लाइक कर दी। इंस्टा कहता है यार अच्छा इसने फ़ाद मुस्तफ़ा की है ना एक रील लाइक की, मैं इसको एक और फ़ाद मुस्तफ़ा की है ना रील भेजता हूँ। ताकि ना फिर आप उसको देखें और आप है ना ऐप पे रहें, फिर आपके पास एड्स आएँ। तो ऐसे ही डेटा होता है, ठीक है? ये होता है इन शॉर्ट के डेटा और एनालिसिस का मतलब क्या है, ठीक है? डेटा क्या होता है और एनालिसिस मतलब स्टडी करना उसको, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। अच्छा कंप्यूटर बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है? उससे क्या पता चल जाता है कि देखें हम कैसे काम करें, लोगों से बातें करें, सीखें और साथ में खुद को भाई तफरीह भी करें हम। तो ये है ना इससे हमारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। कंप्यूटर नहीं होता, हमारा काम करने का तरीका अलग होता। आप है ना पेड़ काट रहे होते या है ना पता नहीं कुछ और कर रहे होते। कम्युनिकेशन, आप बातें पहले फ़ोन नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं होता था जिस पे आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं। पहले तो सिर्फ़ आपको है ना घोड़े के ऊपर बैठ के फिर है ना जाके कहीं और है ना जाना होता था, तब गाड़ियाँ भी नहीं होती थी। फिर सीखना लर्न वही यूट्यूब चैनल पहले नहीं होता था, आपको फ्री के लेक्चर्स पहले नहीं मिलते थे। तब है ना सिर्फ़ एक किताब होती थी और है ना टीचर भी बहुत कम होते थे और एंटरटेनमेंट फ्री, अभी मूवीज़, गेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ से लेके काम से लेके भाई तफरीह सब कुछ, हर जगह डेटा ही डेटा है। डिटेल्स हर चीज़ को आप डेटा बना सकते हैं और वो आपके कंप्यूटर में होती है, ठीक है? ये हो गई। फिर जो डेटा होता है वो आपका ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है। फिर अब डेटा साइंस की एक फ़ील्ड निकली, ठीक है? जैसे ही टाइम बढ़ता गया और कंप्यूटर आए, फ़ोन आए, एक फ़ील्ड बन गई डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिससे आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को यूज़ करके, प्रोग्रामिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग यूज़ करके और साथ में मैथ्स और स्टैट्स को यूज़ करके हम काम की चीज़ें निकालें, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि अच्छा कितने पेशेंट आपके कितने मर रहे हैं अस्पताल में, या कितने टीचर हैं, क्या वो अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को या नहीं, रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के या नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपका है ना डेटा आता है। डेटा साइंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फील्ड है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, जैसे बायोलॉजी हो गई, वैसे ही एक फील्ड है डेटा साइंस। उसमें आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग और स्टैट्स, इन तीनों को मिला के आप है ना डेटा को स्टडी करते हैं जिससे आप काम की चीज़ें सीख सकें। ये होती है सब आपकी डेटा साइंस, ठीक है। इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे 4.1 डेटा एंड एनालिसिस। इसमें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।